दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा एक्सपीरियंस बोलता है के सामने, उस पर एक बारी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम अब आपको वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनमोल अरोड़ा आपको बताऊंगा कि पंजाबी जात आखिरकार है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग बहुत कमज़ोर दिल के हो, तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, तुम लोग डरपोक हो। सबसे पहले हमारे युवाओं को जानना ज़रूरी है कि हम क्या हैं, हम आए कहाँ से। अगर आप पंजाबी, आपको यही नहीं पता कि हम लोग आए कहाँ से हैं, हमारा इतिहास क्या है, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। पंजाबी कोई जात नहीं है कि पंजाबी को आप एक जात कह सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी जात बरादरी के बारे में कोई पूछता तो हम ये कहेंगे कि पंजाबी हैं। ये कहना ठीक भी है, क्योंकि हमारा समाज जो संबंध है वो है पंजाब से। हमारे समाज में जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब छोटे बड़े, सबको यही लगता है कि हम पंजाबी हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि हमारी जात है क्या। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, तो उस समय हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। जहाँ पर भी गए सब ने हमें पंजाबी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी ज़ुबान पर पंजाबी थी। चाहे वो लाहौर से कोई आया है, चाहे मुल्तान से कोई आया है, ये सभी जगह पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से नहीं कहेंगे, पंजाब से कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमने उन्हें दिया। हमने पाकिस्तान, पंजाब का हिस्सा दिया गया है उन्हें। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो असल में हमारी जात जो एक है, जिसके बारे में आपको सुनकर इतना गर्व महसूस हुआएगा कि दिल्ली और हरियाणा में सिर्फ हमें पंजाबी कहा जाता है। बाकी आप जहाँ भी जाओगे, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, यहाँ पर हमें खत्री के नाम से जाना जाता है। अब ये खत्री है क्या? खत्री एक जात है जो कि पश्चिमी इलाके में हुआ करती थी, किंतु बंटवारे के बाद दुनिया के हर कोने में फैल गई। पश्चिमी इलाका यानी कि जो इस समय पंजाब या पाकिस्तान का इलाका है। खत्री लोग बहुत सारे धर्मों को मानते हैं। जो लोग पंजाब में हैं, पंजाबी, हिंदू, जो लोग अभी भी पाकिस्तान में हैं वो भी शायद मुस्लिम धर्म को मानते हैं, और कुछ तो ईसाई को भी मानते हैं। पाकिस्तान में हमको खत्री या पंजाबी ख्वाजा शेख भी कहा जाता था। आज़ादी से पहले पंजाब जो था वो हमारे पास था, लेकिन 65% पाकिस्तान बना दिया गया। ये देश की सरकार ने हमारी ज़मीन हमसे लेकर वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लोगों को दे दी गई, जिनसे हमने लड़ाइयाँ की। हमारे गुरुओं ने हमें, हिंदुओं को बचाया मुस्लिम लोगों से। उन्हें ही हमारी ज़मीन देकर हमें हमारी ज़मीन से अलग कर दिया गया, और हमारी ज़मीन पर उन्हें बसेरा दे दिया गया। अब क्या हो गया, पाकिस्तान जो था, पंजाब था, दो हिस्सों में बट गया। एक तो पाकिस्तान में चला गया, कुछ हरियाणा में आ गया, कुछ पंजाब में आ गया। 1947 को जो हुए समझौते में मुसलमानों ने एक मुल्क बना दिया। अब वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे तो वो पाकिस्तान बन गया। एक ऑर्डर हुआ जिसमें कि गैर मुसलमान थे वो पूर्वी पंजाब में, जो पंजाब और हरियाणा का हिस्सा ये पूर्वी पंजाब है, जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पंजाब है। यहाँ पर लाकर लोग रहने लग गए। अब हम यहाँ आकर रहने लग गए। कुछ बेवकूफ़ अनपढ़ लोगों ने हमें क्या कह दिया, ये तो रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी मतलब जो कि अपना राज्य छोड़कर हमारे यहाँ आए। हमने अपना राज्य थोड़ी ना छोड़ा है। आप लोगों की सरकार ने हमारी ज़मीन हमसे लेकर उन्हें दे दी गई। हम तो अपने पंजाब में ही हैं, उत्तरी पंजाब भी हमारा था, ठीक है। अब पंजाब था तो पंजाब में ही रह गए। जब हरियाणा बना, हिमाचल बना, तो इसका क्या मतलब है? हम तो यहीं के लोग हैं। खत्री शब्द का मतलब अगर हम संस्कृत में देखें तो क्षत्रिय मतलब पुराने समय में जो लोग लड़ाई युद्ध में भाग लिया करते थे। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ, मान लीजिए अब ये हमारी जो समाज है वो आर्य समाज है। अभी भी कुछ पंजाबी आर्य समाज से हैं। कुछ का नाम अरोड़ा, मेहता, कुकरैन, भाटिया ये इत्यादि। अरोड़ा कुछ एक जात नहीं है, ये एक समुदाय का नाम है, जो कि राजा अरूट जी के राज में लोग रहते थे। राजा अरूट जी के बारे में हम अब जानते हैं। जैसे अग्रवाल महाराजा अग्रसेन को मानते हैं, वैसे अरोड़ा खत्री भी किसी जात का हिस्सा नहीं है। ये अरोड़ा कूट से। अब मेहता एक जात है, जो कि मेहता एक जात है पंजाब में। पहले मेहता जमींदार खत्री को कहा जाता था। कुकरैन, भाटिया, सूद आदि कुछ ऐसे समुदाय के जो खत्री जात से हैं, लेकिन इनका भी सबका अलग अलग इतिहास है। तो अब आपको हम बताते हैं कुछ और, समझ आएंगी। थोड़ी सी गलती हो गई। इतिहास के मुताबिक औरंगजेब के शासनकाल में जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे तो उनकी विधवा पत्नी को मुगल द्वारा शादी करने के लिए कहा गया, लेकिन हमने इस पर मना कर दिया। हमारी पत्नियां जब शहीद हुई थी उस समय में पंजाबियों की, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी शादी जो मुगलों से, मुसलमानों से नहीं करवाएंगे।
इसलिए हमें क्षत्रिय समाज से हमें बर्खास्त कर दिया गया। हमारे जो पूर्वज थे उन्हें लड़ाई में नहीं लिया गया इस फैसले के कारण, और उन्हें विक्रेता समझ है, मतलब कि जो लोग बिजनेसमैन हैं उस ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है, इस बात पर हम अनजान हैं और हमें इस बात पर बात करना भी पसंद नहीं है कि हम पहले योद्धा हुआ करते थे। तो आए आप आज आपको महाराजा जो कि हमारे योद्धा अरूट जी हैं उनसे मिलवाते हैं। ये क्षत्रिय समाज का हिस्सा था। अरोड़ा कूट जो हुआ था इन्हीं से शुरुआत हुई थी, जिनको अब रोढ़ी भी कहा जाता है। रोढ़ी भी एक पंजाबी की कास्ट है। खुद को रोड़ा कहने वाले लग गए हैं और जात से खतरे रूट राजा के लोग अरोड़ा खाए जाने लगे हैं। जो अरूट के जो महाराजा थे उनके क्षेत्र के जो लोग थे। अरोड़ा और खतरे में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि अरोड़ा अरूट समाज के खतरियों कहा जाता है। अब आज को कुछ आपको शख्सियत से मिलाते हैं। अगर भारत में ये ना होती तो मतलब कि खतरियों के बिना मैं तो मानता नहीं कि भारत का कोई अस्तित्व रहा होगा। कल्पना चावला को देख लीजिए आप, मदन सिंह ढींगरा जो प्रथम क्रांतिकारी जो शहीद हुआ था वो भी पंजाबी था। गौतम गंभीर को देख लीजिए, कैप्टन विक्रम बत्रा, किस किस की बात करेंगे आप, अक्षय कुमार, प्रिंस नरूला। इस वीडियो का मतलब मैं अपने युवाओं को, सिर्फ अपने पंजाबी भाइयों को ये दर्शाना चाहता हूँ कि हम लोग क्या है और किसी की सोच से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमने अपने देश के लिए इतना कुछ किया। और जो लोग रिफ्यूजी कहते हैं, जो लोग हमें वीक समझते हैं या डरपोक समझते हैं, उन्हें इतिहास शायद पता नहीं है। थैंक यू सो मच। इसको शेयर करो वीडियो को, एंड ठीक है।